दिल्ली के बुराड़ी इलाके में संत नगर की गली नंबर 4 1 जुलाई 2018 की सुबह पड़ोसी ललित चूंडावत दूध लेने निकले तो चौंक गए। चूंडावत परिवार के मकान की पहली मंजिल पर लोहे की जाली से 10 लोग लटके हुए थे। हाथ पीठ के पीछे बंधे, आंखें और मुंह कपड़े से ढके, पैर हवा में लहरा रहे थे। नीचे जमीन पर 77 वर्षीय नारायणी देवी की लाश पड़ी थी। गला घोंटकर मारा गया। एक ही रात में पूरा परिवार 11 लोग मर चुके थे। भाटिया परिवार 3 पीढ़ियाँ, दादी नारायणी, उनकी 2 बहुएं, बेटा भुवनेश 50 वर्ष, बेटी प्रतिभा 57 वर्ष, पोते पोतियाँ, नातिन और नातिनें। सबसे छोटी थी 15 साल की दुष्यंती। सबके सब एक साथ चले गए। पुलिस पहुंची तो सन्नाटा था। घर में कोई लूटपाट नहीं, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, बस एक रहस्य। तफ्तीश शुरू हुई तो जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर में 11 डायरियां मिली, हजारों पन्ने, हर डायरी में एक ही आवाज़। भोपाल सिंह, परिवार के मृत मुखिया, नारायणी सिंह के पति, जो 2007 में गुजर चुके थे, मगर उनकी आवाज़ अब भी आती थी, सबसे छोटे बेटे ललित के जरिए। ललित कहता था, पापा आते हैं, बताते हैं कि मुक्ति का रास्ता यही है। 10 लोग लाशें पेड़ की टहनियों की तरह लटकेंगी। मैं गला घोंटकर मुक्त करूंगा दादी को, फिर खुद भी लटक जाऊंगा। ऐसा करने से हम सब मोक्ष पा जाएंगे। डायरियों में सब लिखा था, बारी बारी से कौन लटकेगा, हाथ कैसे बांधना है, मुंह पर पट्टी कैसे बांधनी है ताकि कोई चीख ना निकले। आखिरी रस्म 30 जून की रात को थी। परिवार ने साथ में खाना खाया, हवन किया, फिर रात 12 बजे से शुरू हुआ वो भयानक अनुष्ठान। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, ललित खुद स्टूल पर चढ़कर दूसरों को फंदे में लटकाता है, आखिर में खुद भी लटक गया। परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य था। किराने की दुकान, प्लाईवुड का कारोबार, शादियां, तीज त्योहार। कोई आर्थिक तंगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सबकी पढ़ाई अच्छी, लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही थीं, मगर अंदर से पूरा परिवार साझा मनोवृत्ति, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर इसको कहते हैं, का शिकार हो चुका था। भोपाल सिंह की मृत्यु के बाद ललित को उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे पूरे परिवार ने उस आवाज़ को पापा जी का आदेश मान लिया। 11 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। डायरियों में लिखा था, जब सब ऐसा करेंगे तो पापा जी हमें अपने पास बुला लेंगे, हम सब फिर एक साथ रहेंगे। क्राइम ब्रांच ने केस को बंद कर दिया। आत्महत्या पर सवाल आज भी जिंदा है। क्या सचमुच सिर्फ ललित को आवाज़ सुनाई देती थी, या पूरा परिवार 10 साल तक एक सामूहिक भ्रम में जी रहा था? क्या ये ओकल्ट था या मानसिक बीमारी थी? डॉक्टर कहते हैं ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण है फोलिए अ ओंजे का, यानी 11 लोगों को एक साथ पागल हो जाना। बुराड़ी का वो मकान आज भी खाली पड़ा है। लोग रात में गुजरते वक्त रुकते नहीं। कहते हैं कभी कभी रात को जाली से लटकते पैरों की छाया दिखती है। सच हो या अफवाह, पर वो 11 लाशें आज भी पूरी तरह से सामूहिक मन में लटकी हुई हैं, एक अनसुलझे सवाल की तरह। आस्था कहाँ खत्म होती है और पागलपन कहाँ शुरू होता है?